एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, हम सीएम से मिले और उन्होंने कहा कि वो ओबीसी के आभारी हैं। सीएम ने कहा कि वो मिली सफलता से ओबीसी को नाखुश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी रास्ता उसे शांतिपूर्ण ढंग से निकालने की कोशिश करेंगे। मैं हिंदी में बोल चुका हूँ। हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री महोदय से हुई। उन्होंने कहा कि ओबीसी के प्रति हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी वजह से जो बड़ी कामयाबी मिली है, हम उनको नाराज नहीं रखेंगे और उनके अधिकारों पर गदा नहीं आएगी। जो भी रास्ता है शांति से हम निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा समय चाहिए। खत्म। बीजेपी के आरोप पत्र जारी करने पर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। वो लोग दिल्ली वालों को बताएं कि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए 5 सालों में क्या काम किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के लिए बिजली, पानी, महिलाओं का सफर, सड़कें और अन्य काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं तो कह ही रहा हूँ, उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं। ये आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है। तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 एमपी इनके हैं, एलजी साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नहीं बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं, कभी केवल और केवल गालियां 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 गालियां। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नौकरियां पैदा हो रही हैं और नियुक्तियां हो रही हैं। आज मुझे खुशी है कि नियुक्ति पत्र दिए गए, नियुक्तियां हो रही हैं। आज भी 45 स्थानों पर 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। युवा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। सभी नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है, रोजगारी का सृजन भी हो रहा है, प्लेसमेंट भी हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगारी का सृजन हो रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी रोजगारी का सृजन हो रहा है, नियुक्तियां हो रही है। पिछले 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख युवाओं को भारत सरकार की नौकरी देने के लिए वादा करा था। आज मुझे खुशी है, 14वें संस्करण में 8,50,000 नियुक्ति पत्र दिया गया है और आने वाले दिनों में नियुक्तियां हो रही है। आज ही 45 स्थानों पर 71,000 युवाओं को नौकरी दी गई है, यानी कि नियुक्ति पत्र दिया गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आम आदमी पार्टी सरकार ने यमुना नदी को इतनी बुरी तरह प्रदूषित कर दिया और झागदार और जहरीला पानी भी कर दिया है। वहां पर पर्व मनाना बंद हो चुका है। मुझे याद है 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि अगले चुनाव से पहले वो लोगों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, 10 साल बीत गए और 2025 आने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। क्या यमुना की सफाई हुई? जिस पर्व को हम इतने नियम, निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। मुझे याद है 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा था, और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कोट करना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। और मैंने आपको कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी,
10 साल हो गए और 10 दिन रह गए 2025 आने में। यमुना की सफाई हुई क्या? यमुना साफ हुआ क्या? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान पर कहा, INDI गठबंधन का भानुमति का कुनबा बिखर रहा है। देश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली में विकास के नाम पर ठेंगा दिखाने वाले दिल्ली की जनता को घर बैठाने वाली है। उनकी पार्टी इस नारे के साथ आगे बढ़ रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इंडी गठबंधन का भानुमति का कुनबा बिखर चुका है। कोई दागी है, कोई बागी है, और दागी और बागियों को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और दिल्ली शराब घोटाले में लिप्त, घोटाले के माध्यम से दिल्ली की जनता को लूटने वाले, दिल्ली के अंदर विकास के नाम पर ठेंगा दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल को घर बिठाने वाली है। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, लेकिन पूरी पार्टी इसी स्लोगन के साथ जा रही है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और इससे समझ आती है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी।